फोर 5 के प्राइस पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने इसको क्यों मार्क किया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं रिटेलर्स पॉइंट फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक चार्टिंग प्रैक्टिस गाइड, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट कंटेक्स्ट एंड इंप्रूव चार्टिंग स्किल थ्रू एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस। काफ़ी लंबा नाम है, ये बुक समराइजेशन हम कर रहे हैं और आज बारी चैप्टर नंबर 4 की। दोस्तों, काफ़ी दिन का गैप हो गया वीडियो आने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी मैं आपको ये वाली बुक पूरी कंप्लीट करके यहाँ पर दे दूंगा। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ा है वो मैं आपको फटाफट बता दूं। हमने अब तक यहाँ पर सारी जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं उनका सब कुछ हमने यहाँ पर आपको बताया, कैसे उनका बिहेवियर होता है, ओपन क्लोज कैसे हम मार्क करेंगे और कितना यहाँ पर कौन सी कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कौन सी होती है, सब कुछ यहाँ पर हमने आपको बताया। आप जाके शुरू के 3 चैप्टर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आ चुकी है एक नेक्स्ट लेवल पर, यहाँ पर बुक में हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर कंबाइनिंग मल्टीपल कैंडल्स। अब दोस्तों, यहाँ पर अब जो हमने कैंडल्स को अलग अलग पढ़ा था, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, ग्रेव स्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ये क्या होते थे। अभी हमने सिंगल पढ़ा था तो आपको इजी लग रहा होगा कि हाँ भाई ये कैंडल है, यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा एंड ऑल दैट। बट यहाँ पर अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं और अब हम इन कैंडल्स को चार्ट पे कंबाइन करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, पहली बात, ठीक है। स्किप करके मत देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। तो यहाँ पर एक हल्का सा इन्होंने चार्ट बताया हुआ है कि भाई कंबाइनिंग मल्टीपल कैंडल। दोस्तों, जब जिस दिन बुक स्टार्ट हुई थी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बिल्कुल जो ऑथर ने हमको बताया था कि कोई भी कैंडल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों ओपन एंड क्लोज, ठीक है, चाहे वो बुलिश कैंडल हो या बियरिश कैंडल हो, ठीक है। ओपन और क्लोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, और जो उसका हाई, आप मेरे कर्सर पर, पूरे वीडियो में आप मेरे कर्सर पर ध्यान देना प्लीज, माउस कर्सर पे प्लीज ध्यान देना। और जो हमारा यहाँ पर वीक होती है, मतलब वीक बनाती है हमारा हाई और लो, उसको हम वीक जोन में रखते हैं, और ओपन और क्लोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में हम यहाँ पर रखते हैं, उसी से हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आज से एक एक कैंडल्स को उठाएंगे और उनके जो यहाँ पर केस स्टडी है, मतलब आपको एग्जांपल्स के थ्रू, चार्ट पे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि किस कैंडल का क्या बिहेवियर होता है। तो अभी आज हमारे ऑथर हमको बता रहे हैं डोजी कैंडल का बिहेवियर, ठीक है ना। डोजी कैंडल को आप चार्ट पे कैसे रीड करो वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फटाफट एक छोटा सा यहाँ पर बता दूं कि देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट गिरता है, हॉल्ट होता है, या तो फिर उसको कंटिन्यू रहेगा या वो रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीके से मार्केट चलता है, गिरेगा, फिर हॉल्ट होगा, फिर उसी डायरेक्शन में या तो गिरेगा या साइडवेज रहेगा थोड़े दिन, या फिर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक चीज बताने की कोशिश की है कि देखिए मार्केट गिरा, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट हॉल्ट होने लग गया, ठीक है, तो जो लास्ट कैंडल का ओपन और क्लोज है आप उसको मार्क कर लीजिए पहली बार, ठीक है। ओपन और क्लोज आपने मार्क कर लिया। तो ये हमने इसलिए मार्क किया कि जो इसका जो क्लोज है ये हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर जो ओपन है ये आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मार्केट अब साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि मार्केट किधर की साइड मूव करेगा, मतलब ऊपर की साइड मूव करेगा या नीचे की साइड मूव करेगा, ठीक है। तो पहली कैंडल बनती है छोटी सी ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, एक यहाँ पर आपको ड्रैगन फ्लाइट डोजी टाइप यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, जब सपोर्ट, अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट लग रहा है मार्केट में, और मार्केट सपोर्ट पर क्या बनती है, ड्रैगन फ्लाइट डोजी बनती है, जो कि एक हाईली रिवर्सिबल यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न है कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो जाना चाहिए ऊपर की तरफ, पर मार्केट इतना स्टूपिड नहीं है कि एक बार में ही रिवर्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या होता है, तो अगर कैंडल इसके ऊपर ओपन होकर ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, एक यहां पर एक इनडिसीजन कैंडल टाइप बन जाती है, जिसमें बायर्स और सेलर्स को पता नहीं है मार्केट कहां ले जाना है, मतलब इक्वल अमाउंट में बायर और सेलर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब यहां पर ग्रेव स्टोन डोजी बनी तो आपको यहां पर अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहां पर क्या होगा, मार्केट में यहां से ही कुछ बुलिश कैंडल बन के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। बट यहां पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और एक ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, और बिल्कुल वहीं जहां ओपन होता है उसके आसपास ही क्लोज दे देता है। तो इसका मतलब अभी भी यहां पर सेलर्स एक्टिवेट है। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, एक और मार्केट फिर गैप अप ओपन होता है और यहां पर एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनाता है, जो कि एक बेरिश सेंटीमेंट शो करती है। बट यहां पर जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब किसी जो लास्ट कैंडल थी, जैसे जब मार्केट साइडवेज हुआ था उससे
पहले जो उसका लो है वो एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और एक बहुत छोटी सी इनडिसीजन डोजी कैंडल यहां पर बनाता है, तो मैंने पहले ही बताया था ये हाईली रिकमेंड होता है जब सपोर्ट पर डोजी बनती है, तो यहां पर आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि आप एक सिंपल ये चीज सोचिए कि मार्केट को अगर गिरना होता, ठीक है, बेरिश कैंडल यहां पर बनी, उसके बाद अगर गिरना होता तो ये डोजी नहीं बनती दोस्तों, सीधी बात ये है। डोजी इसलिए नहीं बनती क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो यहां पर अभी भी आप देखिए मूवमेंट बहुत छोटा रहा, ओपन और क्लोज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और यहां पर बायर्स के बराबर ही सेलर्स के बराबर ही यहां पर बायर्स यहां पर एक्टिवेट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर गिरावट की संभावना कम है। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए तब यहां पर संभावना बन सकती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है और जो इसका ओपन था प्रीवियस कैंडल का, जो आप मेरा कर्सर देखना यहां पर क्लोज देती है बिल्कुल उसके रेसिस्टेंस पे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन होता है, हाई लगाता है, हाई एक वीक एरिया होता है मैंने बताया, फिर यहां पर क्लोज ओपन यहां पे होता है, फिर यहां पर क्लोज दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे क्या होता है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है और जो इसका ओपन है उसके ऊपर यहां पर क्लोज दे देती है। तो दोस्तों ये एक अच्छा साइन है मार्केट में रिवर्सल लेने का, ठीक है। मार्केट गिरा, हॉल्ट लिया, रेस्ट किया, अब यहां पर ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर हम 1 2 3 4 इन चारों कैंडल को ऐड करेंगे, ठीक है ना, अगर यहां पर हम इन चारों कैंडल को ऐड करेंगे तो कुछ इस टाइप की कैंडल यहां पर आपको बनती मिलेगी। मतलब अगर आप 4 दिन को एक ही दिन में कंबाइन कर देंगे तो आपको एक बहुत अच्छा यहां पर हैमर बनता नजर आएगा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये तो एक ऐसी नॉलेज थी जो हमारे ऑथर ने दे दी, ठीक है, इसका डोजी से कोई संबंध नहीं है। अब बस मैंने आपको इतना बताना था कि ओपन एरिया, ओपन और क्लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम चैप्टर 3 है बुक के हिसाब से और हमारे साथ चैप्टर 4 है इनडिसिसिव प्राइस एंड डोजी एग्जांपल। अब हम यहां पर आज के वीडियो में 2 केस स्टडी देखेंगे डोजी की, और डोजी का बिहेवियर हम कोशिश करेंगे जानने की। तो पहले मैं आपको बता दूं डोजी क्या होता है, डोजी किस टाइप की कैंडल होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों डोजी होती है इस टाइप की कैंडल, ठीक है, जहां पर ओपन और क्लोज में ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पर भी राउंड राउंड बना है वो एक डोजी यहां पर बनाई गई है। आप सिंपल सोचिए, कलर मैटर नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, रेड हो या ग्रीन हो कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपका जो ओपन और क्लोज है वो बहुत ज्यादा नैरो रेंज में होता है और विक की लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम यहां पर नहीं कह सकते कुछ भी, ठीक है। अब यहां पर पहली बात, इस पहला जो चार्ट यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ये एक बहुत अच्छा परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट बहुत अच्छे स्ट्रांग यहां पर बुल ट्रेंड में चल रहा है, आप देख सकते हैं मार्केट अच्छे से ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, आप इसको इंट्राडे के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहां पर जब आपने ऐसा नहीं है दोस्तों कि जहां पे अगर आप डोजी मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है और डोजी बनने लग जाए और आप यहां पर शॉर्टिंग की सोचने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो वहां पे बढ़ता है जहां उसका सपोर्ट या रेसिस्टेंस हो, पहली बात, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू उस टाइम पे ही बढ़ जाएगी। आप ऐसे, मैं आपको एग्जांपल दूं कि मोदी जी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनकी वैल्यू अभी ज्यादा है, ठीक है। बाकी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनकी वैल्यू इतनी नहीं थी। तो आप ऐसे ही समझिए कि डोजी का भी जो वैल्यू तभी बढ़ेगी अगर वो मार्केट के सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास बढ़ रहा है। तो अभी ये हमारे ऑथर हमको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा अप ट्रेंड है और वहां पे कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है और मल्टीपल यहां पर डोजी बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है मार्केट नीचे आ जाएगा दोस्तों। इसको मार्केट का रेस्टिंग फेज बोला जाता है। अब जैसे ऐसा नहीं है मार्केट कि नासा का कोई रॉकेट नहीं है कि मार्केट सीधा शूट अप कर जाएगा 90 डिग्री पे, ऐसा नहीं होता। सबको अच्छे से पता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी रेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे आप ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको रेस्ट करने की जरूरत होती है, तभी आप ऊपर चढ़ेंगे। तो ये भी मार्केट ऊपर गया, फिर रेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो इसका मतलब ये है कि डोजी बनते ही आप शॉर्ट की उम्मीद मत लगाना अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट रेस्ट करता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बायर्स हैं सेलर्स के ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको देखते ज्यादा कंक्लूजन पे मत आना। बस मैंने आपको इतना बताया कि हर जगह डोजी बनने पर आप यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि मार्केट रिवर्सल होगा, वो एक रेस्टिंग फेज भी हो सकता है। और चूंकि अगर मार्केट बहुत अच्छे अप ट्रेंड में तो आप बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहां पर ये भी हमने यहां पर एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड का चार्ट यहां पर दिखा हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है और यहां पर
इस कैंडल पर इसने एक डोजी बनाया 1.45 के प्राइस पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने इसको क्यों मार्क किया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये अब इसी चार्ट को दोस्तों इस वीडियो में क्या करेंगे, अब ये जो चार्ट है इसी चार्ट को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इसकी केस स्टडी हम पार्ट बाय पार्ट आपको बताते चले जाएंगे। अब देखो ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर क्या है ग्रीन कैंडल बनी, ये एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर 1.46 अब आप देखना कि यहाँ पर कब आपको ट्रेड लेनी थी और कब नहीं लेनी थी दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनती है, उसके बाद यहां पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ तो दोस्तों यहां पे हुआ क्या है, हाँ तो दोस्तों यहां पर एक मिनट, जो अब मार्केट हमारा बिल्कुल गिरता हुआ नीचे आया और कुछ टाइम पर यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्लैक रेड एरो यहाँ पर बने हुए, तो ये कंटिन्यूस यहाँ पर डोजी फॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूस डोजी फॉर्म कर रहा है। वो दोस्तों इसलिए कर रहा है कि मार्केट का यहाँ पर है सपोर्ट। अगर हम इस चार्ट को देखें, इस वाले चार्ट को, ठीक है, ये हमारा चार्ट है, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर कंटिन्यूस एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी, चार डोजी, कंटिन्यूस डोजी फॉर्म कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि 1.2500 पे है इस स्टॉक का सपोर्ट और यहां पर एक कंटिन्यूस बनाने लग गया डोजी। तो अगेन आपके यहां पर कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहां पर फर्दर जो सेलिंग थी वो शायद अब नहीं होगी, क्योंकि सपोर्ट के पास यहां पर डोजी फॉर्म कर रहा है। मतलब जो गिरावट आ रही थी पीछे से, जो सेलर्स यहां पर करते आ रहे थे, वो अभी थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं और यहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डोजी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई है सपोर्ट के पास में। तो दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो भी आपकी ट्रेड होगी शॉर्ट की, वो आप यहां पर एग्जिट हो जाएं और आप नई ट्रेड लेने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इन्होंने सेम यहां पर यही बताया कि जो बेरिश सेंटीमेंट था मार्केट में वो यहां पर स्लो होने लग जाएगा धीरे धीरे, और यहां पर क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट है और यहां पर आप एक दूसरी ट्रेड लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक यहां पर कर सकते हैं। तो मैंने बताया था डोजी मतलब इनडिसीजन। अगर अब आई एक बात सोचो कि बहुत अच्छी तरीके से मार्केट गिरता आ रहा था, फिर यहां पर मार्केट में इनडिसीजन आ गया, इसका मतलब क्या, सेलर्स आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसी के चार्ट को बड़ा करके देखें, बड़े टाइम फ्रेम पर करके देखें इस वाले को, ठीक है, तो जो हम शुरू से इस चार्ट को देखते आ रहे थे ना दोस्तों कुछ यहां से मार्केट हमारा ऊपर स्टार्ट गया था और यहां पर डोजी बनाते बनाते ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस कैंडल से यहाँ पर ये फॉल हुआ था, फिर ये कुछ डोजी बनाई, उसके बाद ये कंटिन्यूस डोजी बनी सपोर्ट के पास में, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बनी और मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने लग गया, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल्स, तो यहाँ पर आप एक और रिवर्सल की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए तो अभी एक हमारा यहाँ पे जो केस स्टडी है वो एक वन हमने कंप्लीट कर दी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी, छोटे छोटे पार्ट। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं केस स्टडी नंबर 2। यहाँ पर हमने चार्ट लिया वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्टॉक का यहाँ पर सपोर्ट है 40 के आसपास, तो सपोर्ट के आसपास आपको बहुत सारी डोजी देखने को मिलेंगी। ये फ्लैटर पैटर्न को बोला जाता है। जब फ्लैटर पैटर्न में मार्केट हमारा आता है तो यहाँ पर बहुत सारी अनगिनत डोजी आपको मिलेंगी, क्योंकि मार्केट में इनडिसीजन होता है, तो हमको रिवर्सल का वेट करना है। तो आप देख सकते हैं जितने भी एरो यहाँ पर बने हुए हैं 1 2 3 4, यहाँ पर मार्केट में आपको 40 से लेके मतलब 40 से लेके 42 की रेंज में इतनी सारी डोज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मार्केट में इनडिसीजन यहाँ पर बना हो। तो इसी स्टॉक की हम यहाँ पर केस स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। बेरिश स्टार आर अबेंडन ड्यूरिंग एरिया वेयर राइजिंग प्राइस इज रेसिस्टेड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं डोजी के कुछ यहाँ पर और। तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर आया, उसके बाद डोजी बनी, फ्लैट बना, बट यहाँ पर एक सस्टेप, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर एक अच्छा बेरिश स्टार यहाँ पर देखने को मिला, बट इसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था पिछली यहाँ पर इस वाली बड़ी कैंडल का जब तक लो नहीं टूटेगा आपको ट्रेड नहीं लेनी है। बेरिश स्टार बना, अगेन यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल भी बनी जो कि दिखाएगी आपको यहाँ पर कि मार्केट नीचे जाएगा, बट इसका लो नहीं टूटा। अब आपको यहाँ पर कान फिर से खड़े क्यों हो जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो दो डोजी कैंडल बनी है, दो बेरिश स्टार यहाँ पर फिर से बने, एक अप्रॉक्स हल्की सी डोजी टाइप लग रही है दिखने में, और यहाँ पर एक बेरिश स्टार बनना है। यहाँ पर ये रुक गया। अगर मार्केट में एक रिवर्सल यहाँ से आना होता तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाता, रेड कैंडल एक और कैंडल फॉर्म हो जाती, या एक आध कैंडल के बाद कैंडल, बट यहाँ पर ये रुक गया। इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर्स हैं आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फिर हम एक और देखते हैं, फिर यहाँ पर एक और आपको डोजी देखने को मिली, बट यहाँ पर देखिए मार्केट में फिर थोड़ा सा ऊपर है, फिर एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी, फिर एक और डोजी बन गई। इसका मतलब क्या कि बेरिश सेंटीमेंट यहाँ पर इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए, तो फिर एक और यहाँ पर ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर 49 के आसपास इसका कुछ स्टॉक का सपोर्ट था, ठीक है। 49, हाँ एक मिनट, हाँ 49,
हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर फिर एक और, हाँ अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 40-50 के आसपास एक यहाँ पर एक हल्का सा शूटिंग स्टार टाइप बना, फिर एक और नेक्स्ट डे पे यहाँ पे जो कैंडल है ये छोटी सी कैंडल बनी और इसके आसपास इसने क्लोज दिया। बट हमारी ट्रेड तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक हम जो एक बड़ी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं दे देते, और इस पॉइंट के आसपास इन्होंने क्लोज दिया है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं। बट एक दो पॉइंट के लिए ट्रेड क्या लेना, फिर से देखो डोजी यहाँ पर बन चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक गिरावट है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है और यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर गया। तो मतलब ये एक 48 के आसपास से फिर अब मार्केट में, अब देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, फिर यहाँ पर एक यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप एक कैंडल इसने बना दी, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिरावट नहीं हो पा रही है, मार्केट कोशिश कर रहा है बट यहाँ पर नहीं हो पा रही गिरावट, ठीक है। तो ये आपने जो डॉट्स है इनमें, यहाँ पर सर्कल्स है इनमें, यहाँ पर देखा होगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर 53 के आसपास मार्केट आया, इसके बाद मार्केट हल्का सा नीचे, और इस वाली कैंडल को यहाँ पर देखिए, इस वाली कैंडल यहाँ पर देखिए एक बुलिश यहाँ पर एक हैमर यहाँ पर बनाया इन्होंने, बुल हैमर यहाँ पर बनाया हुआ सपोर्ट के आसपास, उसके बाद मार्केट कटाक से ऊपर गया। तो दोस्तों ये जो कैंडल, अगर आप इन एक दो दोस्तों यहाँ पर हमने एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न आपको यहाँ पर बताया होगा पीछे, वो आप पढ़ना चैप्टर 1, 2, 3 में, बिल्कुल परफेक्ट वैसा बना, एक बेरिश कैंडल, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आता है, नीचे आता है और सडनली ऊपर आ जाता है, और एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाई है। तो अगर हम इन तीनों कैंडल को मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप की कैंडल यहाँ पर आपको दिखती यहाँ पर नजर आएगी, और मार्केट देखिए कटाक से ऊपर गया है। तो अभी हम डोजी का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, और देखिए यहाँ पर बेरिश, यहाँ पर जो शूट बुल हैमर का यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा दिया, ग्रेट एग्जाम्पल बुल हैमर इन द फेब्रवरी, मतलब यहाँ पर अगर आप इन तीनों कैंडल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर 53 के पास फिर एक यहाँ पर एक इन्होंने ग्रेव स्टोन डोजी टाइप बनाया, और दोस्तों अच्छे से पता है मार्केट में ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब होता है जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना चाहता हो। अगर मार्केट सपोर्ट के पास ग्रेव स्टोन डोजी बनाता है तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। डोजी कैन बी स्ट्रॉन्ग प्रीक्योरस टू रिवर्सल सिमिलर टू द बुल हैमर एंड बेरिश स्टार व्हेन दे फॉर्म इन स्ट्रैंड एंड क्लियर एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों ऑथर साहब भी वही कह रहे हैं कि हर कैंडल का मतलब तभी निकलेगा जब वो एक अच्छे सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है जब मार्केट में इसको मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम मार्केट नीचे आया, सेकंड टाइम मार्केट नीचे आया, और थर्ड टाइम मार्केट में देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक यहाँ पर डोजी टाइप यहाँ पर बनी है, मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप भी आप इसको बोल सकते हैं, बट डोजी ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर ओपन और क्लोज में यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पर इस कैंडल को हम बोल सकते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ग्रेव स्टोन डोजी बनी और यहाँ पर भी ग्रेव स्टोन डोजी बनी, बट अंतर क्या है, ग्रेव स्टोन डोजी अगर रेसिस्टेंस पे बनती है तो यहाँ पर आपको देगा नीचे की तरफ रिवर्सल, और ग्रेव स्टोन डोजी नीचे बनती है तो देगा ये ऊपर की तरफ रिवर्सल। और देखिए मार्केट फट से नीचे यहाँ पर आया। यही हमारे ऑथर हमको बताने की कोशिश किए हुए हैं कि मार्केट में क्या है, 55 इस स्टॉक का 55 पे एक रेसिस्टेंस और एक यहाँ पर 50 के आसपास एक यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में 55 का जो लेवल है वो एक यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस, और 50 के आसपास क्या है इसका यहाँ पर रेसिस्टेंस सॉरी सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही एक ग्रेव स्टोन डोजी बनी उसके बाद नीचे जैसे क्लोज दिया, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 50, ठीक है। ये एक मैं आपको टारगेट नहीं बता रहा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लाइन चार्ट पे देखेंगे तो भी हमको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पर एक अच्छा रेसिस्टेंस यहाँ पर है और मार्केट और यहाँ पर 50 के आसपास एक हमारा सपोर्ट बैठा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मार्केट यहाँ पर 51 से जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ से मार्केट गिरा था, उसके बाद गिरा और एक यहाँ पर दो, चलो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाने की कोशिश की, बट इट्स नॉट पॉइंट क्योंकि हम ट्रेड में एंटर हो चुके हैं, और जैसे हमारा ग्रेव स्टोन डोजी बना तो यहाँ पर हमारा एसएल हो गया, ये हमारा ट्रेड हो चुका है। फिर एक और यहाँ पर एक हैमर बनता नजर आ रहा है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। ऑथर ने यही मार्क करने की कोशिश की, जब तक सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर नहीं बने इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं। मार्केट हमारा नीचे आता है 50 के आसपास तक का, 51 के नीचे आता है, और फिर बहुत सारी देखिए डोजी बनती है, एक दो यहाँ पे डोजी, फिर उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर निकल जाता है, और फट से जैसे ही दोबारा फोर्थ टाइम 55 के आसपास आता है फिर से एक यहाँ पर डोजी बनना स्टार्ट हो, एक डोजी बनी उसके बाद नीचे क्लोज दिया,
उसके बाद नीचे क्लोज और फिर एक और यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है, ये ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पर दिखी। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेवस्टोन देखिए आप फोर्थ टाइम अपने रेसिस्टेंस के पास आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये रेसिस्टेंस इतना स्ट्रांग नहीं रहा अब, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट को गिरना होता तो यहीं से गैप, यहाँ पे से गैप डाउन होता या इसके पास ओपन होकर नीचे आ जाता, बट मार्केट ने क्या हुआ, गैप अप होता और यहाँ पर एक डोजी टाइप बनाता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ग्रेवस्टोन डोजी ये अनवैलिड हो चुकी है इस टाइम, ठीक है। यहाँ इसमें इतनी ताकत अब नहीं बची कि मार्केट को ये नीचे लेके जा सके, ठीक है दोस्तों।